TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। नहीं जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो फिर ये 2 लाख का 3 लाख कहेंगे कि टीचर बहाली, सब पे पानी फिर जाएगा और नोटा बटन दबेगा। इस बार चुनाव में किसी पार्टी किसी नेता को वोट नहीं हुआ देंगे बिहार के। अभ्यर्थियों की बात मान लीजिए, मांग मानिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, TRE 3 में सबको मौका दीजिए। बिहार में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को लेकर के पाठक का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान 13 फरवरी को वो लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे और धरना भी देंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है, इनसे जानेंगे कि क्या जिस तरीके से शिक्षक लोग जो है के पाठक पर गर्म है और कह रहे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, वो सही है या गलत है। क्या लगता है, सक्षमता परीक्षा की जो अनिवार्यता की गई है 3 बार में देंगे फिर नहीं, नौकरी चली जाएगी? देखिए, सक्षमता परीक्षा का विरोध तो नहीं होना चाहिए। मुझे जहाँ तक सोशल साइट्स और अखबारों से समझ में आया, बात देखा, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं 2 चीज़ का, ऑनलाइन परीक्षा का, और जो 3 बार में पास नहीं होंगे उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, इसका विरोध हो रहा है। हम सरकार से यही कहेंगे कि आप ऑफलाइन परीक्षा लीजिए, क्योंकि आप 10 साल 12 साल से 15 साल से कोई जॉब में है, महिलाएं हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, तो वो लोग अब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देने में सक्षम नहीं हैं। उनको उसके लिए उनको विशेष ट्रेनिंग फिर देनी पड़ेगी। तो ऑफलाइन परीक्षा लीजिए। UPSC जब ऑफलाइन परीक्षा ले रही है तो आपको क्या दिक्कत है भाई? सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन लीजिए। और 3 मौका आप दे रहे हैं सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए, ठीक है। 3 बार में जो पास कर गए उनको पढ़ाने दीजिए, शिक्षक रहेंगे। और 3 बार में जो पास नहीं कर पाएंगे तो उनको आप नौकरी से बाहर नहीं कीजिए, उनको आप गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दीजिए। बहुत सारा कार्य होता है स्कूल में, जिला शिक्षा कार्यालय, प्रखंड शिक्षा कार्यालय में, गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। आप शिक्षकों को लगा देते हैं गैर शैक्षणिक कार्य में, पढ़ाई बाधित होता है। तो वैसे तो जो 3 बार में पास नहीं कर पाए वैसे लोगों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए, ताकि पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। आप ही ने नौकरी दिया था ना, ये नीतीश कुमार ही है ना जो 2005 से मुख्यमंत्री है, और इन्हीं के कार्यकाल में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई। तो आप ही कैसे इनको हटा दीजिएगा? आपने उस समय तो नहीं कहा था कि परीक्षा लेंगे, पास करना होगा, नहीं तो हटा देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। 3 बार में अगर नियोजित शिक्षक जो पास नहीं कर पाते हैं उनको नौकरी से बाहर न किया जाए, बल्कि गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाए, और जो पास कर जाते हैं उनको पढ़ाने दिया जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से भी कोई समझौता नहीं हो। हम लोग तो लगातार ये मांग करते रहे हैं कि नियोजित प्रणाली जो है उसको हटाया जाए, और उसके बाद सरकार ने हटाया भी है। तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं BPSC से परीक्षा का। तो अच्छा जो कार्य होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। अब सक्षमता परीक्षा का हो सकता है कुछ लोग विरोध करें, लेकिन मैं उसका समर्थन करता हूँ। सक्षमता परीक्षा का मैं समर्थन करता हूँ कि हाँ, चलिए भाई, एक परीक्षा दे दीजिए, क्या दिक्कत है, पास कर जाइए, पढ़ाइए। के पाठक के खिलाफ इस तरीके से प्रोटेस्ट करना क्या सही है? नहीं, ये के पाठक के खिलाफ थोड़े प्रोटेस्ट हो रहा होगा। ये तो सरकार के गलत नीति के खिलाफ लोग के पाठक गलत है, के पाठक गलत है। और इसमें भी सक्षमता परीक्षा में क्वेश्चन वैसा ही पूछा जाए जैसे स्कूल में जिस तरह का वो पढ़ा रहे हैं, माने जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसी लेवल का क्वेश्चन रहे, उसी सब्जेक्ट से रहे। ये नहीं कि कोई अब मतलब हिंदी का टीचर है उनको आप संस्कृत का क्वेश्चन दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिस लेवल का वो पढ़ा रहे हैं उसी लेवल का क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट का रहना चाहिए। और ये व्यक्ति विशेष को ये नहीं कि के पाठक का विरोध क्यों करेगा। के पाठक अपने मन से तो नहीं कर रहे होंगे। अगर के पाठक गलत कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी उनको हटा देते। तो सरकार के सहमति से सब कुछ हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि कोई व्यक्ति विशेष ये कर रहा है। नहीं, ये आयोग, शिक्षा विभाग कर रहा है, बिहार सरकार कर रही है। तो सरकार के फैसले का विरोध लोग कर रहे हैं। आप हमेशा छात्रों की आवाज़ उठाते आए हैं, शिक्षकों की आवाज़ उठाते आए हैं, तो क्या लगता है इस बार जो शिक्षक ये बोल रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, विधानसभा मार्च करेंगे, तो उसमें आप शिक्षकों के साथ रहेंगे? बिल्कुल, हमने जो अभी पॉइंट बताया उस मुद्दे पे हम उनके साथ हैं। अगर कोई गलत डिमांड होगा तो मैं साथ नहीं हूँ, सही डिमांड पे मैं साथ हूँ। अभी जो हमें समझ में आई कि ऑनलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और नौकरी से बाहर करने का विरोध कर रहे हैं, तो इस मुद्दे पे हम उनके साथ हैं। बाकी अगर सक्षमता परीक्षा का विरोध करना है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे, हम सक्षमता परीक्षा का समर्थन करते हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ, सक्षमता परीक्षा लीजिए लेकिन नौकरी से बाहर नहीं। बिल्कुल बाहर नहीं। अगर जो पास नहीं कर पाए गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए, क्या दिक्कत है, लगाइए। आप मार्क्स देखकर काहे आप टीचर बना दिए भाई? गलती आपकी थी, नहीं बनाना चाहिए आपको। तो ये चीज़ होना चाहिए। और उनसे भी हम कहेंगे नियोजित शिक्षकों से कि आप किन्हीं के बहकावे में मत आइए, और आंदोलन आपका अधिकार है। शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कीजिए, किसी तरह का हिंसा नहीं कीजिए। एक तो आम आदमी को भी नहीं करना चाहिए, और ये लोग तो शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है, बच्चों के भविष्य निर्माता है, तो इनसे तो ये उम्मीद भी नहीं की जाएगी। तो के पाठक कह दिए कि अगर धरना देने जाएंगे तो उन पर FIR भी होगा उन पर। देखिए, वो तो नोटिस जारी प्रशासनिक है कि डराने के लिए किया जाता है। हमारे आंदोलन से भी पहले बहुत सारा नोटिस जारी होते रहता है, तो उस सबसे डरना नहीं चाहिए। शांतिपूर्वक आप कीजिए, आपका अधिकार है। आप देखिए, संघ ने आंदोलन का आह्वान किया, हमने नहीं किया है।
तो विशेष बात आप जो शिक्षक संघ के नेता लोग हैं, शिक्षक संघों ने किया, उनसे जानकारी लीजिएगा कि क्या वो लोग करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो सही डिमांड है उनके साथ हम हैं, उनके आंदोलन के समर्थन में। अच्छा, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के भी कहा जा रहा है कि लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग मांग। देखिए टीआरई 3 जो है ये इतनी हड़बड़ी में निकाली जा रही है वैकेंसी ना, पहले था कि जुलाई अगस्त में होगा, हड़बड़ी में तो 2 भी था, 2 भी हड़बड़ी में था। आप 3 चांस की बात करते हैं और इतना जल्दी जल्दी वैकेंसी निकाल दे रहे हैं। तो आप मौका दीजिएगा, 3 बार हड़बड़ी में वैकेंसी निकालेगा तो कहाँ जाएंगे शिक्षक अभ्यर्थी। तो सबसे पहले तो 3 चांस की बाध्यता को हटाइए। सिविल सेवा में जब नहीं है 3 चांस की बाध्यता तो यहाँ क्यों करें। बीपीएससी सिविल सेवा की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी आप अधिकतम उम्र सीमा तक दीजिए कि परीक्षा दे। और उसके बाद आप एसटीईटी का फॉर्म निकाल दिए दिसंबर में, अभी तक उसकी परीक्षा आपने नहीं लिया तो उसकी परीक्षा पहले लीजिए, या फिर अपियरिंग में मौका दे दीजिए। सीटेट का रिजल्ट आने वाला है तो उसको क्यों नहीं आप फॉर्म भरने दे रहे हैं। आप 10 दिन आगे डेट बढ़ा दीजिएगा तो उससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन आगे बढ़ा दीजिए फॉर्म भरने का डेट, सीटेट का भी रिजल्ट आ जाएगा। एसटीटी परीक्षा करवा लीजिए, उसका रिजल्ट दे दीजिए। अगर सितंबर में तो बहुत जल्दी एसटीटी करवा लिए, रिजल्ट दे दिए, तो अभी क्या हो गया भाई। तो मौका मिलेगा ज़्यादा अभ्यर्थियों को। डीएलएड 22-24 सेशन वाले को आपने कहा था टीआरई 3 में मौका देंगे, क्यों नहीं उनको मौका दिया आपने। तो ये इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं। सबको पता है चुनाव है सामने, तो चुनावी वैकेंसी आप निकालिएगा। ऐसा नहीं है, बिहार के युवा समझ रहे हैं, तो इसका उल्टा असर पड़ेगा। 3 लाख वैकेंसी निकाल दीजिए, 4 लाख। टीआरई 2 का आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया, उसमें सीट बचा के 17,000 20,000 जो है और टीआरई 3 में जोड़ के करें कि हम वैकेंसी दे रहे। तो ये तो सबको पता चल रहा है। ऐसा थोड़े कि अभ्यर्थी नहीं समझ रहे हैं, स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं। टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा था गांधी मैदान से 13 जनवरी को, अगर नहीं जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो फिर ये 2 लाख का 3 लाख कहेंगे कि टीचर बहाली, सब पे पानी फिर जाएगा और नोटा बटन दबेगा। इस बार चुनाव में किसी पार्टी किसी नेता को वोट नहीं युवा देंगे बिहार के, नोटा बटन दबेगा। बिल्कुल नोटा दबेगा। हम तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं सरकार से कि अभ्यर्थियों की बात मान लीजिए, मांग मानिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, टीआरई 3 में सबको मौका दीजिए, एसटीईटी सीटेट वाले को, नहीं तो फिर नोटा बटन दबेगा। क्या करेंगे हम लोग जब कोई हमारे लिए लड़ने के लिए आ ही नहीं रहा है। जो विपक्ष में थे हल्ला, पहले साथ थे, अब सरकार में आ गए तो भूल गए। जो पहले सरकार में थे तो उस समय कुछ नहीं किया, विपक्ष में आने के बाद बोलेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग किसी को नहीं वोट देंगे, नोटा बटन दबाएंगे। चलिए, तो शिक्षक अभ्यर्थी जो है जो एसटीईटी है उनको भी मौका मिलना चाहिए टीआरई 3 में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक है जो बात कर रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा को लेकर के किसी सक्षमता परीक्षा वो नहीं देंगे, ये गलत है। लेकिन सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से जो फरमान आया है कि 3 बार अगर वह असफल होते हैं तो उनको जो है सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा, ये भी गलत है। इसको लेकर के दिलीप कुमार से हमने बातचीत की और वो कहें कि हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन सही चीज़ों को लेकर के उठाएंगे। सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए, लेकिन शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार, मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।